अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। अगर ये डिज़ाइन बनाने में आपको भी मुश्किल होती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस वीडियो में इस डिज़ाइन को बनाने की सारी मुश्किलें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट पट्टी ली है। इसकी लंबाई मेरे पास 3 इंच है। इसकी एक साइड पे मैंने इस तरह से बुकरम को लगाया है और इसके सेंटर में बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी है 1.5 इंच के मार्जिन से। अब इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और 2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान लगा लिया है। इस निशान को इस तरह से बिल्कुल सीधा बुकरम के साथ मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने सेम साइज़ के निशान लगाने हैं, तकरीबन 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए। ये मार्जिन आपने बिल्कुल सेम रखना है और जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ सेम इसी तरह से निशान लगाते जाना है। यहाँ पर अगर हमारा मार्जिन ऊपर नीचे होता है तो कोई भी डिज़ाइन, चाहे आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाता है। कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त मार्जिन का ख्याल रखा करें, डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बनेगा। तो सेम इसी तरह से पट्टी की एक साइड पे चौड़ाई में मैंने 2-2 इंच के मार्जिन से बिल्कुल सीधी लाइनें लगा ली हैं लंबाई में। यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हैं तकरीबन 1 इंच का मार्जिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हमने अपने मार्जिन को सबसे पहले 1 इंच यहाँ पर चौड़ाई में पहला मार्जिन लगाना है। ठीक है, इस तरह से 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगी। अब हमने जो बाकी का मार्जिन है वो बिल्कुल सेम रखना है। 2-2 इंच के मार्जिन से हमने बाकी के निशान लगाने हैं। इस तरह से हमारी जो दूसरी लाइंस हैं वो बिल्कुल इनके सेंटर में आएंगी। इस तरह से दोनों डिज़ाइन एक दूसरे के सेंटर में आएंगे। सेम इसी तरह से 2-2 इंच के मार्जिन से पूरी पट्टी पर मैंने दूसरी साइड पर भी इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर टोटली मार्जिन मैं आपके सामने इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपका मार्जिन भी एक जैसा रहे। और यहाँ पर पूरी पट्टी की एक साइड पे मैंने 2-2 इंच के मार्जिन से ये निशान लगा लिए हैं। ये डिज़ाइन हमने टोटल ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करते वक्त तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ देना है। पूरा एंड तक इसको कट नहीं करना। जिस तरह से मैं 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ रही हूँ सेम इसी तरह से मार्जिन 1 पॉइंट का सेम मार्जिन यहाँ पर छोड़ना है पूरे डिज़ाइन के अंदर। और सेम इसी तरह से पूरी पट्टी में हमने कट लगा लेने हैं। पट्टी की एक साइड पे सेम मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं। अब सेम इसी तरह से पट्टी की दूसरी साइड पे भी मैं सेम मार्जिन लेते हुए ये छोटे छोटे कट लगाऊंगी। मार्जिन 1 पॉइंट का है पट्टी की दोनों साइड पे। ठीक है, अब पट्टी की दूसरी साइड पे भी हमने अपना डिज़ाइन कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हल्की फुल्की सी ग्लू स्टिक इस तरह से लगाएंगे और इस डिज़ाइन को हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने जैसे ट्रायंगल को तिरछा फोल्ड करते हैं इसी तरह से इस डिज़ाइन को एक साइड से इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है। अब सेम इसी तरह से हमने अपने दूसरी साइड के भी डिज़ाइन को इसी तरह से तिरछे में फोल्ड कर लेना है। और नीचे वाला जो हमने निशान लगाया था सेंटर में, उसी निशान के मुताबिक एक साइड से हमने इसको फोल्ड करना है। अब दूसरी साइड पे हल्की सी यहाँ पर ग्लू स्टिक लगा लेनी है ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरी साइड का जो हमने फैब्रिक है उसको भी तिरछे में फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रायंगल जैसी शेप हमारे पास आ गई है। अब सेम इसी तरह से पट्टी की एक साइड को हमने फोल्ड करना है। चाहें तो आप पहले एक साइड का डिज़ाइन तैयार कर लें, फिर दूसरी साइड पे डिज़ाइन तैयार कर लें। अगर चाहें तो दोनों साइड पे एक ही वक्त में दोनों डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं। अब मैं ये डिज़ाइन थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे कितना नीट बन रहा है।
अच्छे से मैं इसको आपको चेक करवाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब सेम इसी तरह से पट्टी की दोनों साइड पे हमने ग्लू को लगाते जाना है और सेम ट्रायंगल शेप देते जाना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो डिज़ाइन है आपके पास तैयार आएगा। ये बिल्कुल जिगजैग पट्टी तैयार होगी और सेम इसी तरह का डिज़ाइन आप दामन, ट्राउज़र या स्लीव्स पर किसी भी चीज़ पर बनाकर अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लुक दे सकते हैं। अब तकरीबन थोड़ी सी पट्टी मैंने यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल तैयार कर ली है। सेम इसी तरह से बाकी की पट्टी पर भी मैंने इसको इसी तरह से तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं पट्टी हमारी कितनी नीट और बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी साइड से भी आप डिज़ाइन को देख सकते हैं। यहाँ पर ग्लू स्टिक लगाने के बाद आपने इसको हल्का सा आयरन करना है। डिज़ाइन अपनी परफेक्ट शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने रफ पेपर लिया है और इसकी चौड़ाई मेरे पास लंबाई इसकी 3 इंच 2 पॉइंट है। अब यहाँ पर सेम साइज़ का यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हमने इस पेपर के ऊपर अच्छे से सेट करना है और इस पेपर की दोनों साइड पे हमने बिल्कुल एक जैसी सिलाई चलानी है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक होगा उसकी मैंने कटिंग कर दी है और पट्टी की दोनों साइड पे ये सिलाई चला ली है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से सेंटर में रखना है और अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो अपने डिज़ाइन को पिनअप कर सकते हैं। मैंने अपने डिज़ाइन को एक साइड से पिनअप किया है और दूसरी साइड से सिंपल सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर चाहें तो अपनी सिलाई को बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही आराम से चलाएं ताकि सिलाई बहुत नीट और ख़ूबसूरत हो। सेम इसी तरह से हमने पूरी पट्टी की एक साइड पे टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हमने इस पिन को निकाल दिया है और पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मैंने सेम ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। इसकी चौड़ाई आप 2 इंच भी ले सकते हैं। इसके एक साइड पे मैंने बुकरम को लगाया है और सेंटर से इसको हाफ मार्जिन में आयरन कर दिया है। अब इसको हमने इस तरह से इस पट्टी के ऊपर रखा है और बुकरम वाली साइड पे यहाँ पर मैं सिलाई चला रही हूँ। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए और इसके ऊपर यहाँ पर हमने टॉप स्टिच चला लेना है। अब हमने इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेन्जा कंट्रास्ट जो ट्रायंगल्स हैं उनका डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स की चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबाई भी 2 इंच ली है। सेम साइज़ के ट्रायंगल लिए हैं और इनको इस तरह से डबल फोल्ड करना है तिरछे में और इस तरह से ये ट्रायंगल वाली शेप हमारे पास आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और सेंटर में जो हमने आयरन की मदद से निशान लगाया है उसके ऊपर हमने ट्रायंगल को सेट करना है। यहाँ पर आप अपना ट्रायंगल जितना दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे रख के मैं इनको लगा रही हूँ ताकि इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी आए। एक्स्ट्रा ट्रायंगल मैंने नीचे की तरफ बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और जो ट्रायंगल का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करते हुए अच्छे से अपने ट्रायंगल्स को नीट कर लूँगी। सेम इसी तरह से सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर देना है। यहाँ पर सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब हमने बुकरम वाली पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से ट्रायंगल्स की जो रफ सिलाई है उसको दबाव में लेते हुए इस पट्टी को अच्छे से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब उंगलियों की मदद से पट्टी को बिल्कुल एक जैसा सेट करते जाना है और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जो एक्स्ट्रा सिलाई है, कंट्रास्ट धागा है, वो नज़र आएगी। उसको दबाते हुए हमने इस सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से ये सिलाई को हमने मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इस पट्टी को ट्राउज़र के फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर ट्राउज़र की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और पट्टी की सीधी साइड और ट्राउज़र की सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही हैं और ट्राउज़र का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने बढ़ा के ये सिलाई लगाई है।
अब इस तरह से इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगाना है ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है और आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी शेप में अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हमने इसको इस तरह से दबाते हुए अच्छे से इस सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से इस सिलाई को हमने मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर डिज़ाइन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब नीचे से जो रफ़ पेपर हमने लगाया था उसको हमने इस तरह से रिमूव कर देना है। बिल्कुल इसको अच्छे से रिमूव करते हुए अपने डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लेना है। सेम इसी तरह से मैंने अपना पूरा डिज़ाइन नीट कर लिया है। डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है और ट्राउज़र पर बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। सेम इसी तरह का डिज़ाइन आप अपने दामन पर भी बना सकते हैं। स्लीव्स में पहना हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और ट्राउज़र में बनाकर मैंने आपको दिखा दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर